सक्सेस और हैप्पीनेस कोशिश करता है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाई जाए जिससे आपको बेहतर इंसान बनने और पर्सनल फाइनेंस हैंडल करने में मदद मिल सके। कई वीडियोस में हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाई जा सकती है या कम सैलरी में पैसे कैसे बचाए जाएं। लेकिन जब तक आप पैसों से जुड़ी गलतियों को नहीं छोड़ेंगे तो अच्छी आदतों को कैसे अपनाएंगे। पैसों से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपको कंगाल कर सकती हैं और गजब की बात तो यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में आपको बताएंगे। कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं और अगर करते हैं तो जल्द से जल्द इन्हें छोड़ना होगा। ये गलतियां कौन कौन सी हैं जानने के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। इनमें से पहली गलती है पुअर मेंटालिटी। नजरिया कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नजरिया गलत है तो पैसे क्या किसी भी चीज में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। स्टीव जॉब्स का मानना है कि आप जो भी सोचते हैं उसे अपने विल पावर से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पुअर मेंटालिटी वालों के पास ये विल पावर ही नहीं होती। पॉजिटिव सोचते ही नहीं है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। ऐसे लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने, ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते। वो बस कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के लिए किसी को ब्लेम कर सकें, कोई बहाना बना सकें कि वो क्यों अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे। कभी सिस्टम और गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे तो कभी किस्मत पर रोएंगे। लेकिन जिम्मेदारी लेकर ये नहीं कहेंगे कि आखिर जो अमीर होता है वो भी तो मेहनत करता है, कोशिश करता है, तभी तो अमीर है। मुझे भी मेहनत करनी है, मैं भी कर सकता हूं। इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये सफल होने वालों से इंस्पायर हो ना हो, फेल होने वालों से डिस्करेज जरूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, सक्सेस के नियम सबके लिए एक जैसे हैं और सबसे बड़ा नियम मेहनत करना और लगातार मेहनत करना है। सेविंग्स। दूसरी गलती जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देती वो है पैसे कमाकर उसे बचाने की आदत। अब आप कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, पैसे बचाना तो अच्छी आदत है। हाँ, इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखना अच्छी आदत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कमाएंगे, सैलरी आएगी और उसे बचाएंगे और अमीर हो जाएंगे तो सॉरी बॉस, आप गलत हैं। काम आपका पैसे बचाने से नहीं बल्कि पैसे इन्वेस्ट करने से बनेगा। पैसे अमीर भी बचा रहा है लेकिन वो बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में लगा दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया या कोई साइड बिजनेस खड़ा कर लिया। उस बिजनेस पर धीरे धीरे पैसे लगाते गया और अब वो प्रॉपर एक बड़ा सोर्स बन गया है पैसे कमाने का। अगर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं और आपने उठाकर उसे तिजोरी में रख दिया तो ये पैसा बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई के साथ पैसे की कीमत कम होती रहती है। जब आपने 10 लाख तिजोरी में रखे थे तब आप उसकी बढ़िया गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन अगर आप वही गाड़ी 3 साल बाद खरीदना चाहेंगे तो उसकी कीमत 10 लाख नहीं रह जाएगी और बढ़ जाएगी और आपके पास पैसे तो 10 लाख ही हैं। वहीं अगर आप इस 10 लाख को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो 3 साल बाद इसकी कीमत 20 लाख नहीं होगी तो 15 लाख तो हो ही जाएगी। इसलिए पैसे बचाने की गलती छोड़िए और पैसे को काम पर लगाना शुरू कीजिए। टाइम वेस्ट। टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कुछ है और ना ही हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट यही किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा टीवी कौन देखता है या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव कौन रहता है तो आपके ध्यान में घर का वही मेंबर आएगा जो कुछ नहीं करता। बेसिकली अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एडल्ट है तो शायद जॉब ढूंढ रहा है, जॉब कर भी नहीं रहा है। वही जो लोग सक्सेसफुल हैं या जिनके कंधे पर बस जिम्मेदारियां हैं या जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें आप मन लगाकर अपना काम करते देखेंगे। वो फालतू के टीवी सीरियल या फिर सोशल मीडिया की नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दोस्त, आप भी ऐसा करना बंद कर दीजिए। लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप बिस्तर पर पड़े ये सोच रहे हैं कि ये काम मैं शाम को कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, एक छोटा सा काम करने में आपको 10 दिन लग जाएंगे। और अगर आप उन मामलों में भी ये गलती करते हैं जो आपको पैसे बनाकर दे सकते हैं तो मेरे यार, आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि छोटा सा काम तो किसी तरह से 10 दिन में कर लेंगे, लेकिन कामयाब होने के लिए एक छोटी सी गलती या छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत महंगा पड़ जाता है। इसके लिए हर वक्त एक्टिव होना पड़ता है, हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी पड़ती है और अपने आप को काबिल साबित करना पड़ता है। अगर आप कहेंगे आज मन नहीं है, मैं अपने आप को कल इस जॉब के लिए परफेक्ट साबित करूंगा, तो क्या वो जॉब आपका इंतजार करेगी? महंगी लाइफस्टाइल। महंगी लाइफस्टाइल शौक नहीं, बीमारी है। आप लोगों के सामने अमीर दिखना चाहते हैं, इसलिए महंगा पहनना, बढ़िया गाड़ी में चलना और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन आदतों की वजह से वो दिन भी आ जाएगा जब आप घर में भी बढ़िया खाना बनाकर नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको कंगाल बनाने के लिए काफी हैं।
अमीर दिखना तो बहुत आसान है, लेकिन अमीर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए अमीर बनने पर फोकस करिए, अमीर दिखने पर नहीं। अगर आप भी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए 5,000 की जीन्स पहनते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो ये आदतें फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। लोगों से कॉम्पीट करना, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम खुद को लोगों से ज्यादा रिच और बेहतर दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे पड़ोस वाले ने एक बढ़िया गाड़ी ले ली, तो हम भी जल्दी से लोन लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं। चलिए मान लिया कि आपके पास गाड़ी तो आ गई, लेकिन उस गाड़ी से भी बेहतर गाड़ियां रखने वाले लोग हैं। अगर आप उनसे कॉम्पीट करने लगेंगे तो सिर्फ लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को भी गिरवी रख देंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सच एक्सेप्ट कीजिए कि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा, किसी ना किसी के पास आपसे ज्यादा होगा, और चुपचाप आप बस मेहनत करते जाइए। सही वक्त का इंतजार करना, सही वक्त जैसा कुछ भी नहीं होता। आपने इंग्लिश का वो फ्रेज तो सुना ही होगा, नाउ इज द राइट टाइम। इसलिए जो भी करना है अभी से ही शुरू कर दीजिए। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन कोशिश तो कीजिए। अगर आप इंतजार करेंगे कि एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए तो सोचूं, या पापा ढेर सारे पैसे दे दें तो बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो वो सही वक्त कभी नहीं आएगा। आप जितने भी अमीर लोग देखते हैं, उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अगर आप सही वक्त का इंतजार करते रह जाएंगे, तो अभी का जो सही वक्त है वो निकल जाएगा, और फिर आपके अंदर ना वो लगन रह जाएगी और ना एनर्जी। क्रेडिट कार्ड का गेम ना समझ पाना, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो हमें लगता है कि यार इसके पास कितना पैसा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमारी नजर में क्लास का मामला बन गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का गेम बड़ा रिस्की है। कोई भी कंपनी आपको उधार देने के लिए नहीं बैठी, और सिर्फ आपका फायदा कराने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठी है। अगर आप अपने खर्चों को संभाल लेते हैं, हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर मिलने वाले लुभावने ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ते, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जरा सा भी फिसले तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा तो आपको क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। मैं तो कहूंगा कि जब तक आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ मालूम ना हो जाए, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पहले से प्लान ना कर लें, तब तक क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए। स्टॉक के मामले में किसी की भी सलाह सुन लेना। आप नोटिस करेंगे कि आज के जमाने में हर कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई भी नौसिखिया आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लगेगा। बहुत सारे टीवी शोज स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। दरअसल उनका काम टॉकिंग अप करना होता है। मतलब अपने पास जो स्टॉक है उसके बारे में इतनी बातें कर दो कि सब उसे खरीदने लगें और उसकी कीमत बढ़ जाए, और फिर उसे बेचकर अपना फायदा निकाला जाए। अक्सर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। बिना अच्छी जानकारी रखे किसी के भी कहने पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस तरह बर्बाद हो जाते हैं। जब तक आपको अच्छे से मालूम ना हो, ये रिस्क मत उठाइए। अपने खर्चों का ट्रैक ना रख पाना, हमें अक्सर यही सिखाया गया कि पैसे सोच समझकर खर्च करूं, लेकिन आज की लाइफस्टाइल ये हो गई है कि एक छोटे से काम के लिए पूरी जेब खाली करनी पड़ती है। और अगर आप बजट नहीं बनाते हैं, अपनी ख्वाहिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने पैसों का ट्रैक नहीं रखते हैं, तो आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली कंगाल हो जाएंगे। हमारी यंग जनरेशन मोस्टली ब्रोक है, क्योंकि उसे महीने के पे पर जीने की आदत पड़ गई है। महीने भर की सैलरी यहाँ वहाँ के कामों में खर्च हो जाती है, और महीने के आखिर तक पैसे कम पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि पता नहीं चलता कि पैसे आखिर गए कहाँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सिंपली एक काम कीजिए, बजट बनाना शुरू कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, और अपने फैसले पर टिके रहिए। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हमने पैसों से जुड़ी 10 गलतियों के बारे में जाना, जिन्हें सही करके आप अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।